नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे कुछ रिस्ट ऑफ गुजरात के योग लवर्स के लिए आज प्रस्तुति हिंदी में। तीन ओमकार और कल जो हमारे प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं उसी बात को आज मैं मंत्र से दोहराऊंगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। दोनों पैर को लंबे करके सूक्ष्म योगी व्यायाम करेंगे। दोनों पैर की उंगली और अंगूठे को अंदर बाहर ऐसे धीरे धीरे हिलाना है। ध्यान रहे कि आप जब भी सूक्ष्म योगिक व्यायाम करें, वार्म अप करें, तो आप रेचक पूरक का ध्यान रखें। जब आप अपने पैर को ऐसे खींचेंगे सामने की ओर तो रेचक करते हुए और अंदर खींचेंगे पूरक करते हुए। ऐसे आपको 8 से 10 बार करना है। ऐसे आपको रोटेशन करना है क्लॉकवाइज, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ। एंटी क्लॉकवाइज करना है 8 से 10 बार। घुटने में से पैर को ऐसे हिलाना है। दोनों पैर को सामने से पकड़कर अंदर की ओर लाते हुए भद्रासन या बद्ध कोणासन में, जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई, वो भी करना है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ। पाँच से 10 मिनट ये करेंगे, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाता है। जिसको पेट की प्रॉब्लम है, फैट की, गैस्ट्राइटिस की, वो सारे प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएंगे। फिर हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ को आगे की ओर लाके अंगूठे को हथेली में दबा के हाथ को बिल्कुल जोड़ के रखना है। एल्बो में से बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करिए। 8 से 10 बार ये करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करिए। दोनों हाथ को शोल्डर के पैरेलल बिल्कुल फैलाइए। हाथ की हथेली आकाश की ओर, सारी उंगलियां इकट्ठी करके कंधे पे हाथ को रख के नाक के बिल्कुल सामने कोने को रेचक करते करते जोड़ना है। अपनी दोनों कोहनियों पे जोड़ेंगे रेचक करते हुए, पूरक करते हुए अंदर रेचक, पूरक,
8 से 10 बार इसका आवर्तन करेंगे। फिर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे दोनों हाथ को। 1 2, एल्बो की दोनों कोहनी की दोनों जो है वो आकाश की ओर लेते हुए रोटेशन, दोनों कोहनियों को आकाश की ओर लेके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे 8 से 10 बार। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है उसके लिए ये बहुत बेहतर एक्सरसाइज है। नेक एक्सरसाइज करेंगे रेचक करते हुए। चीन को चेस्ट पे लगाना है। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। जब भी आप गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपको बिल्कुल भी जर्क नहीं आना चाहिए कहीं भी। एकदम स्मूथली आपको अपनी गर्दन को दाएं बाएं, आगे पीछे और क्रॉस में कान को कंधे पे लगाना है बिना जर्क के। मैं आपको 1 या 2 बार करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको 8 से 10 बार करना है। अभी आप घर पे ही है तो आप ये बार बार वीडियो देख के इसको जितना हो सके उतना परफेक्ट करने की कोशिश करना है। आइज एक्सरसाइज, आई बॉल को अप एंड डाउन उठाना है, साइड पे ऐसे देखना है और रोटेशन करना है। अभी हम करेंगे ताड़ासन। कल के सेशन में मैंने सीधा वार्म अप से सूक्ष्म योगिक व्यायाम से सूर्य नमस्कार दिखाया था, लेकिन आज हम थोड़े स्टैंडिंग पोस्चर के आसन करेंगे। उसमें ये है ताड़ासन। दोनों हाथ को आगे की ओर उठाना है और पूरक करते हुए दोनों पैरों के पंजे के ऊपर बैलेंस करते हुए दोनों हाथ को आकाश की ओर उठाना है। पूरक। आप अपने सामने दीवार पे या कहीं भी किसी एक ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। 15 से 20 सेकंड तक हाथ को उठा के ऐसे बैलेंस बनाना है। ताड़ासन करने से घुटनों का दर्द, काफ मसल्स का दर्द, ऐसा कुछ भी अगर है तो उसको आपको उसमें बहुत ही रिलैक्स फील होगा। रेचक करते हुए वापस अपनी जगह पे रेचक। 3 बार इसका आवर्तन करें। फिर हम त्रियक ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल फहरा के दोनों फिंगर्स को क्लैश करके हाथ को छाती के पास लेके आएंगे। सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे पूरक करते हुए हाथ को आसमान की ओर। पूरक। रेचक करते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। बॉडी को कहीं से भी मुड़ने नहीं देना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है। रेचक। पूरक। रेचक। पूरक। रेचक। ये त्रियक ताड़ासन का भी आप 2 से 3 आवर्तन कर सकते हैं। फिर हम करेंगे कटी चक्रासन टाइप 1। दोनों पैर को बिल्कुल जोड़ के रखना है। दोनों हाथ बिल्कुल सटे हुए। पोजीशन 1, हाथ को ऐसे उठाना है शोल्डर के पैरेलल। पोजीशन 2, आपकी हाथ की हथेली आसमान की ओर। पोजीशन 3 में आपको सांस भरते हुए पूरक करते हुए हाथ को बिल्कुल कान के पास लेके आना है आसमान की ओर ऊपर उठा के। पूरक। रेचक। जितना हो सके उतना लेफ्ट साइड पे झुकते जाइए। लेफ्ट हैंड आपका जो है वो घुटने से बिल्कुल नीचे लेते हुए राइट साइड को स्ट्रेच करना है। पूरक। रिलैक्स। लेफ्ट साइड 1 2। पूरक 3।
रेचक करते हुए जितना भी हो सके राइट साइड पे झुकिए, लेफ्ट साइड को स्ट्रेच कीजिए। ऑल्टरनेट दोनों साइड स्ट्रेच होनी चाहिए। जब भी आप राइट या लेफ्ट ट्विस्टिंग करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो ये दोनों साइड होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक साइड करने से कहीं भी पेन हो सकता है, तो आप जब भी राइट और लेफ्ट का आसन करें तो ध्यान रखें कि जो राइट साइड स्ट्रेचिंग या ट्विस्टिंग हुआ है तो लेफ्ट साइड भी स्ट्रेचिंग या ट्विस्टिंग होना चाहिए। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो बैकवर्ड बेंडिंग होना इतना ही जरूरी है ताकि आपको कहीं दर्द ना हो। हम करेंगे कटी चक्रासन टाइप 2। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपको थोड़ा कम ज़्यादा करना हो तो आप वो डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। आपका शोल्डर जितना बड़ा है उतना डिस्टेंस आप दोनों पैर के बीच में रख सकते हैं। दोनों हाथ को आगे की ओर उठाना है पूरक करते हुए, पूरक। रेचक करते हुए ट्विस्ट कर रहा है, रेचक। पूरक। रेचक करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे, रेचक। पूरक। रेचक करते हुए हाथ को वापस अपनी जगह पे, रेचक। ये हो गया कटी चक्रासन टाइप 2। कटी चक्रासन टाइप 3, इसमें सेम यही आवर्तन होगा लेकिन दोनों पैर के पंजे पर आपको उठना है। थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है। कटी चक्रासन टाइप 3, दोनों हाथ को कंधे से उठाएंगे पैरेलल बिल्कुल, पूरक करते हुए, पूरक। साथ में पंजे पे पूरे बॉडी का बैलेंस उठाते हुए, रेचक। पूरक, रेचक। पूरक, रिलैक्स। अब ये हो गए 2 आवर्तन ताड़ासन के, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, और 3 आवर्तन हुए कटी चक्रासन के, कटी चक्रासन 1, कटी चक्रासन 2, कटी चक्रासन 3। आप ये पांचों आसन को 3-3 बार रिपीट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। कल मैंने आपको, आप मेरा सेशन या मेरा वीडियो कल का जो है उसको वापस रिपीट करके भी देख सकते हो। कल मैंने आपको 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार दिखाया था। वही 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार मैं आज वापस दिखाऊंगा, लेकिन मैं आज आसन के नाम बोलूँगा। आपको नाम के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है। आप अगर याद रख सकते हो इजीली तो याद रखो, नहीं तो आप ये आसन को समझ के 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं वो ध्यान देना है आपको। हम करेंगे 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार। पहला है नमस्यासन। आपकी जो ब्रीथ है वो उसमें नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। पोजीशन 2 अर्धचंद्रासन या अर्धचक्रासन, इसमें पूरक करना है। पोजीशन 3 हस्तपादासन, रेचक करते हुए एक पाद प्रसरणासन, पूरक करते हुए। पोजीशन 5 सेतु आसन, रेचक करते हुए। पोजीशन साष्टांग आसन, कुंभक करते हुए। पोजीशन 7 भुजंगासन, पूरक करते हुए। पोजीशन 8
ऊट जानासन या पर्वतासन रेचक करते हुए। वापस एक पाद प्रसरणासन पोजीशन 9 पूरक करते हुए। हस्तपादासन पोजीशन 10 रेचक करते हुए। पोजीशन 11 अर्धचंद्रासन या अर्धचक्रासन पूरक करते हुए। पोजीशन 12 नमस्यासन। रिलैक्स। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 या 10 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। फिर आपको जानुशीरासन करना है। दोनों पैर सीधे करके दंडासन में बैठ जाएंगे। राइट लेग को अंदर लेते हुए घुटना, राइट लेग का घुटना जमीन पे लगेगा और लेफ्ट घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। दोनों हाथ को ऊपर उठाना है पूरक करते हुए। पूरक, रेचक। दोनों हाथ से अंगूठा पकड़िए। और अगर आप सीधे घुटने पे नहीं जा सकते हैं, अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप धीरे धीरे काउंट बोल के कोशिश करिए कि आपका नाक जो है वो घुटने पे लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसका नाक इजीली घुटने पे लगता है उसको घुटने पे लगा के रखना है और 30 सेकेंड तक आप उसी पोजीशन में टिक के रहिए। पूरक करते हुए ऊपर, चेंज करिए। आपका जो दायां पैर है राइट लेग उसको सीधा करिए, बायां पैर लेफ्ट लेग घुटने में से बैंड करके घुटना जमीन पे लगाइए और राइट लेग यानी कि दाएं पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रखें। पूरक करते हुए हाथ को ऊपर उठाना है। पूरक, रेचक। नाक घुटने की ओर जाएगा। काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिए कि आपको घुटना नहीं उठाना है, नाक को घुटने की ओर ले जाना है। जिसका नाक इजीली घुटने पे लगता है उनको नाक घुटने पे टिका के रखना है। आप 30 काउंट तक गिन सकते हैं, 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। पूरक करते हुए ऊपर, रेचक। दोनों पैर सामने की ओर। ये हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग का एक आसन। अभी हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग के लिए भुजंगासन। आपको पेट के बल सो जाना है। दोनों पैर के घुटने, एड़िए और दोनों पैर के अंगूठे बिल्कुल जॉइंट करके साथ में रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां छाती के बिल्कुल बाजू में रख देंगे। फिंगर एंड थंब ज्वाइन करके रखना है। कोहनियां ऐसी फैलानी नहीं है। कोहनियां, दोनों हाथ की कोहनियां एक दूसरे को आमने सामने बिल्कुल देखें, ऐसे आपको साथ में रखनी है। पूरक करते हुए आपकी नेवल तक, नाभि तक आपके अपर बॉडी को उठाना है। पूरक। इसमें मेरे हाथ का रोल 10% रहेगा। अगर मैं हाथ उठा भी लेता हूं तो 10% ही इफेक्ट आना चाहिए। पूरा जो बॉडी का बैलेंस है वो स्पाइनल से अपनी करोड़रज्जु के ऊपर बनाना है, ऐसे। अगर आपका कंधा ऐसे हो रहा है तो ये गलत होगा। आपको कंधे को बिल्कुल नीचे की ओर खींच के रखना है। तो ये हो गया
पूरक करते हुए भुजंगासन। भुजंग मतलब सांप, बिल्कुल सांप जैसे अपने फन फैलाता है वैसे आपको आपका अपर बॉडी उठा के रखना है। जिसको बैक पेन है, स्टमक की बीमारियां है, गैस्ट्राइटिक एसिडिटी, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। रेचक करते हुए नीचे, वापस पूरक, रेचक, रिलैक्स। ऐसे आप जानुशिरासन के और भुजंगासन के 2 से 3 आवर्तन कर सकते हैं। आप मेरा कल का वीडियो देखिएगा। मैंने आपको कल अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन 2 प्राणायाम सिखाए हैं। आज हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का और उसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम का। मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आपको पहले समझाना चाहता हूं कि भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से होता है। एक जो बहुप्रचलित तरीका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले योग की परिभाषा में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका का मतलब है धमन। जैसे हारमोनियम में हम धमन को ऐसे दबाते हैं तो सुर निकलते हैं, वैसे हमारे सारे ऑर्गन्स इससे चार्ज हो जाते हैं। ये जो हमारा लंग्स है उसको हमें धमन की तरह यूज करना है। तो ये अनुलोम विलोम से भी ये भस्त्रिका प्राणायाम हो सकता है। अनुलोम विलोम में जैसे हम प्रणव मुद्रा में ईड़ा नाड़ी से सांस को भरते हैं और पिंगला नाड़ी से छोड़ते हैं, वापस पिंगला नाड़ी से हम सांस को भरते हैं और ईड़ा नाड़ी से छोड़ते हैं। ये जो सांस भरना और छोड़ना, वापस भरना और छोड़ना, ये पूरा जो एक साइकिल है उसमें 4 सेकंड में हम सांस को भरते हैं, 8 सेकंड में सांस को छोड़ते हैं, वापस 4 सेकंड में सांस को भरते हैं और 8 सेकंड में छोड़ते हैं। ये जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अब इसी प्राणायाम में हम अगर वेरिएशन करते हैं, जैसे कि सांस को भरने के बाद जालंधर बंद लगा के हम उसको 5 से 10 सेकंड के लिए कुंभक करते हैं, वापस सांस को छोड़ के बहिर्कुंभक करते हैं 5 से 10 सेकंड का, वापस सांस को लेफ्ट से छोड़ेंगे और वापस बहिर्कुंभक करेंगे, वापस सांस को अंदर लेंगे, अंतर कुंभक करेंगे और वापस हम छोड़ देंगे ईड़ा नाड़ी से और वापस बहिर्कुंभक करेंगे। ऐसे कुंभक रेचक की जितने भी वेरिएशन हम कर सकते हैं अपने तरीके से, अलग अलग टाइमिंग से, उसको भी भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाएगा। मैं पहले आपको मेरे तरीके से एक भस्त्रिका प्राणायाम दिखा देता हूँ। वैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम अलग अलग तरीके से, अभी आप घर पे ही बैठे हैं वैसे, तो आप पूरे दिन में कभी भी इसका अभ्यास खाली पेट कर सकते हैं। ये मैंने भस्त्रिका प्राणायाम का एक आवर्तन किया। पूरक कुंभक, रेचक कुंभक, रेचक कुंभक, पूरक कुंभक। तो इस तरह आप अलग अलग वेरिएशन से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुप्रचलित भस्त्रिका दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको दोनों हाथ को उठाना है, सांस को भरना है और जैसे हम फूंक मारते हैं, चूल्हे जलाने में पहले जो फूंक मारते थे, ऐसे फूंक मारना है। इसको भी भस्त्रिका प्राणायाम कहा जा सकता है, लेकिन आपको पहले फूंक मारने की थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके ये बहुप्रचलित भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ये आप देखिए पहले डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे आपको फूंक मारना है। अगर आप हाथ को उठा के रेचक करते समय अपने होठों को
ओ नहीं बनाएंगे और ऐसे करेंगे तो आप उसका अभ्यास तरीके से नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मैं 5 साल से 10 साल से योग कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। उसका कारण ये है कि ये लोग परफेक्ट नहीं करते हैं। आपको परफेक्शन से अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तभी आप योग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि आपको कैसे परफेक्ट तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करना है। यही चीज को आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के करेंगे तो आप 5 किलोमीटर दौड़ने से जितनी कैलोरी बर्न करते हो उतनी कैलोरी आप 40 से 50 स्ट्रोक करने से बर्न कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इससे लंग्स रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा अगर आप रेगुलर करते हो इसका अभ्यास। इसको 3 से 4 बार भी इसके आवर्तन आप कर सकते हो। जितना आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना आपको ये करने में मजा आएगा। इसके बाद हम करेंगे एक बार भ्रामरी प्राणायाम और प्रार्थना से समापन करेंगे। आप ये वीडियो बार बार देखते रहेंगे और इस जो सेशन को आप 1 घंटे के अंदर डिवाइड कर दोगे आवर्तन को बढ़ा के, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम भी आपको 3 से लेके 5 बार करना है। प्रार्थना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9825395717 पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी आपका क्वेश्चन हो योगा रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नमस्कार। कल 6:30 बजे।